ये चुनावी घोषणा ही नहीं है। यह माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आप सभी मीडिया के भाइयों को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आप सभी को मैं पार्टी के जनता दल यूनाइटेड जिला कार्यालय में आमंत्रित किए हैं। और खासकर आमंत्रित करने का मकसद यह है कि 30 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के लीडर हैं, उनका शुभ आगमन रोहतास जिला के धरती पर हुआ और उनके साथ में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जो बिहार के वरदान, बिहार के भगवान है, उनका भी शुभ आगमन हुआ। दोनों ऐसे महान नेताओं का रोहतास जिला में आगमन जो है, हम रोहतास जिला के सभी भाइयों के लिए धन्य धान्य कर दिया। और रोहतास ही नहीं, औरंगाबाद जिला, अरवल जिला, आरा, बक्सर और कैमूर और रोहतास, सभी 6 जिलों के लिए वे यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया, जो कि अब तक के सबसे बड़ा पंडाल का निर्माण हुआ। सबसे अधिक लोगों की भागीदारी हुई। लगभग यहाँ पर 2 लाख से ऊपर लोग यहाँ जुटे और जुटने के बाद नीतीश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री, इनके अलावा कई, सम्राट चौधरी भी थे जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, विजय चौधरी हैं जो कि जदयू के नेता हैं, ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, और इनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी आगमन हुआ, उनके उपाध्यक्ष का आगमन हुआ। ये सभी लोग यहाँ आकर अपनी बात रखे हैं। और उसके दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 48,500 करोड़ रुपया देकर इस इलाके के विकास करने का जो काम किए हैं, उससे हम लोगों का यहाँ पर जो सभी लोगों में खुशी की लहर, और वही लहर जो है वहाँ पर जन सैलाब के रूप में दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, यहाँ पर उन्होंने सासाराम से सूरा होते हुए जो पटना के लिए 4 लेन का जो दिए हुए हैं, ये रोहतास जिला के लिए बहुत खुशी की बात है कि अगर वे रास्ते जो रोड बन जाएगी, 4 लेन की रोड बन जाएगी, तो हम लोगों को सासाराम से मात्र 2 घंटा में हम लोग पटना पहुँचेंगे, डेहरी से 1.5 घंटा में हम लोग पटना पहुँचेंगे। उससे समय की भी बचत होगी, तेल की भी बचत होगी, और जो रास्ता डिवाइड हो जाएगा तो दुर्घटनाएं भी कम हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें रोहतास को और इस इलाके को देने का काम किया है। इसके अलावा आज जो बिजली 20 से 22 घंटा रहती है, एनटीपीसी का भी उन्होंने जो राशि दी है, एनटीपीसी का भी आधुनिकीकरण होने जा रहा है। एनटीपीसी ने जो बिजली उत्पादन करेगा, इस इलाके के लिए वह 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराएगा। इसका भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि वैसे महान नेताओं के लिए जो कि रोहतास जिला में आकर, रोहतास के धरती पर, खासकर विक्रमगंज जहां की दुर्गाडीह की जगह है, वहां पर उन्होंने पहुंचकर इतनी बड़ी सौगात दी है। इसलिए हम लोग रोहतास जिला की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड के सभी साथियों की तरफ से, आज हमारे बीच यहाँ पर धनंजय जी हैं, आपको राजेश सोनकर जी हैं, यहाँ किसान प्रकोष्ठ के मनोज जी हैं, और मीडिया के हमारे शशि जी हैं, अलख निरंजन जी हैं जो कि हमारे मीडिया को देखते हैं, यहाँ पर रेणु कुशवाहा जी हैं, इसके साथ असलम अंसारी जी हैं, यहाँ पर राजेश पटीदार जी हैं, इसके अलावा और कई साथी हैं, वीरेंद्र गौन जी हैं, उधर गुड्डू जी हैं। सभी लोग, हम लोग आज आपके सामने खुशी जाहिर करते हैं और पूरे रोहतास जिला के जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने उनके प्रति खुशी जाहिर करता है। धन्यवाद, यही कहते हुए और वहाँ की प्रशासन जो है, जो प्रशासन इस व्यवस्था को की हुई थी, उसकी बातें थी कि झंडोत्तोलन होनी चाहिए थे, झंडोत्तोलन नहीं हुआ, तो प्रशासन की चूक है जहाँ की नहीं हुई। चूक को लेकर उस पर प्रशासन पे कोई वहाँ से टिप्पणी वगैरह कुछ हुई है? देखिए, अगर गलती जानबूझ के होती है तब तो निश्चित रूप से उस पर होनी चाहिए, लेकिन गलती अगर अनजान में होती है तो माफ भी किया जाता है। इतना बड़ा आयोजन में गलती की गुंजाइश नहीं होती। देखिए, कितना भी बड़ा आयोजन हो, हम एक मानव हैं और मानव ही दोनों, माने अच्छा और बुरा, गलती भी होती है और नहीं भी होती है, मानव के अंदर ही यह गुण है। तो वो ऐसा कुछ एक स्लिप ऑफ माइंड या स्लिप ऑफ टंग ऐसा जो होता है ना, तो हो सकता है। एक शब्द या एक जगह पे आदमी को लाने के लिए झंडा सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उसमें अपने राष्ट्रध्वज को भूलना कहाँ तक उचित? देखिए, राष्ट्रध्वज को भूलना तो गैर अनुचित है। राष्ट्रध्वज है और उसके लिए लाखों लोग शहीद हुए हैं और हमारे लोग और भी शहीद हो रहे हैं। अभी युद्ध हुआ, उसमें लोग शहीद हुए, तो झंडे के लिए ही शहीद हुआ। और हम भी शहादत की परंपरा को बरकरार रखना चाहते हैं और हम भी शहादत जरूरत पड़े देना चाहते हैं और झंडे की सलामी देता हूँ। ऐसी नहीं होनी चाहिए, झंडे की अपमान नहीं होनी चाहिए। कुर्सियाँ खाली थी, उसके ऊपर कटाक्ष किया
कि कुर्सियां खाली रह गई। देखिए वैसी बात नहीं है, कुर्सियां खाली रहेगी उसके पीछे कारण है कि जहां वो कुर्सी लगाई गई थी वहां से माननीय मोदी जी का मंच दिखाई नहीं पड़ रहा था और एक साइड की कुर्सी थी, इतनी चौड़ाई में कुर्सियां लगी हुई थी कि सामने आप देखेंगे तो आधा किलोमीटर तक लोगों की भागीदारी थी, लेकिन बगल की कुर्सी खाली था, वहां से वहाँ मंच दिखाई नहीं पड़ रहा था। इन सारे कारणों से वो कुर्सी पर नहीं बैठ रहे थे लोग और कोई दूसरी बात नहीं थी। चुनाव के टाइम में घोषणाएं तो होती है, लेकिन पूर्ण रूप से वो कहीं न कहीं जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए चुनावी घोषणा ही नहीं है, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी या माननीय नीतीश कुमार जी जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, यह चुनावी घोषणा नहीं थी, सरकारी कार्यक्रम था जिसमें हम लोगों की भागीदारी हुई। और यहाँ पर जो घोषणाएं की गई है, ऐसी बात नहीं है कि जितनी घोषणाएं हुई है कोई अमली जमला नहीं बनाया, चाहे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और जो घोषणाएं हुई निश्चित रूप से जमीन पटल पर देखने को मिलेगा। जो कुर्सियां खाली दिखाई जा रही है, क्या वजह है कि खाली दिखाई जा रही है? देखिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया जो कुर्सियां खाली तो उसको दिखाया, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल है कि यहाँ पर पक्ष विपक्ष कई लोग हैं और मैं यह बताना चाहता हूं कि अच्छाई को लोग कम दर्शाते हैं और जो कमियां रहती है उसको ज़्यादा दर्शाते हैं। तो वही बात है कि कुर्सियां खाली को दिखाया गया और जो भरा हुआ था उसको कम दिखाया गया।